तू बस्ती उगर पट्टी को हम चौथा के हमारे उखाड़ लिया आई कुछ फर्जी धमकी में दू गोली तू है। आजमगढ़ की ये वायरल ऑडियो बताई जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि ऑडियो विलरियागंज के एडीओ पंचायत और हरबंश मिश्रा भाजपा जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ की है। हालांकि इस मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा ने एक और बड़ा गंभीर आरोप एडीओ पंचायत पर लगाया है और बाकायदे पत्र के माध्यम से एसपी से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल किसी काम को लेकर हरबंश मिश्रा भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने एडीओ पंचायत को फ़ोन किया था। कुछ देर तक फ़ोन पर नॉर्मल बातें हुई और अचानक एडीओ पंचायत ने हरबंश मिश्रा को गाली देना शुरू कर दिया और फिर गोली मारने की धमकी भी दी। अब ये ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है और इस ऑडियो को लेकर के एक बार फिर मौजूदा सरकार पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले इस ऑडियो को सुनते हैं। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ लगी प्रणाम, बताएं। हेलो। हाँ एकदम बड़ा आदमी टाइप का नेचर होकर भी फोन ना उठा था हमने राधा मोहन भैया का राधा मोहन भैया का तो फोन नहीं हमारा उठ रहा है। मिश्रा जी पा रहे हैं हम बात कहीं करत रहनी ऐसा नु कही ना सकते हैं। चला तुम बतावा, लगावा मत हमारे भैया के बीच में। तुम अरे मैं का लगाई हूँ आप नहीं लगाओ तो मैं का लगाई हूँ। कहाँ हो? नहीं कहीं बैठल ला जो था कहाँ बैठल हूँ? बता दो भैया। घरे हम घरे ना है, हम तो यहाँ है कचहरी। कचहरी सुनाई भाई यार। नहीं भैया तुहार कौन सही है? हाँ हाँ तुहार एक साथी हम हमारे यहाँ बहन दले हवा एडीओ पंचायत बन करके वो हमारे जवान है नौटंकी करत हूँ। मैंने कहला नौटंकी अब हम तो आज के बाद सब फिर हम अब कुछ संबंध हम आखे पे रखत तू नौकरी वाला करा, हम अपन नेतागिरी करब आज के बाद। हेलो रावा वही हमारी आई। हाँ यही कहाँ भाई ले बाबा? कहाँ भाई? कहाँ नहीं कहाँ तो बिगड़ गया तुम बतावा हमें। है ना बिगड़ के लेके छोड़ के काम कहनी भैया जब ना सुना थवा तू तब करी मत सुना। कवन काम करा बोला? अरे कौन काम करनी तू चार थे गहुआ में हमारे वो हमारे कहले के बाद सुन लेना तो करे बात जो ना ऐसा कलम तोड़ के चला देता कि जे जहाँ चाहते तो बेन था भाई आपका कलम में ताकत है। हमारे कलम में ताकत तो ना लेकिन तोरे कलम में ताकत है। बेन था क्या करेगी? हमसे कहले रहा तू ना कहीं। अरे हम तो अबन कलिया तो से बात कही नहीं अबू का अबन रिलीफ कर चुका नहीं का कहले अबन कुछ चला अबन कुछ तोरे हाथे में भैया हमें पता चला कुल है तोरे हाथे में। और सुना है हरबंश, हाँ तू बस्ती उगर पट्टी को हम चौथा के हमारे उखाड़ लिया आई कुछ फर्जी धमकी में दू गोली तू है। आज के बाद इतने उल्टा पलटा बात किया बहुत। अब ऐसे में भ्रष्टाचार और अपराधियों सहित गुंडों को प्रदेश से खत्म करने का दावा करने वाली मौजूदा सरकार यानी भाजपा सरकार पर एक बार फिर सवाल उठना शुरू हो गया है और सवाल उस वक्त ज़्यादा उठने लगेंगे जब एक जिम्मेदार कुर्सी पर विराजमान सरकारी कर्मचारी इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ करने लगे। तो जानकारी के मुताबिक भाजपा के जिला उपाध्यक्ष को एक एडीओ पंचायत जिनका नाम शांति शरण सिंह बताया जा रहा है ने पहले फ़ोन पर गोली मारने की धमकी दी और फिर मौके पर पहुंचकर सरेआम पिस्टल निकालकर गोली मारने की कोशिश की। ऐसा आरोप भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा ने एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह के ऊपर लगाया है और बाकायदे इस मामले में एसपी को पत्र लिखकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है और मीडिया से उन्होंने बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा है हरबंश मिश्रा ने, सुनिए। क्या घटना घटी थी आपके साथ, क्या हुआ था पूरा? मैं कल यहीं कलेक्ट्री चौराहे पे था और हमारे यहाँ हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य किसान मोर्चा दिवाकर सिंह जी का फ़ोन आया। उन्हीं से मैं बात कर रहा था और मैंने कहा बात करते हुए जब सारी बात हो गई तो कहने और सब ठीक चल रहा। हम कहीं हाँ। मैंने कहा आप के मित्र हैं हमारे यहाँ एडीओ पंचायत हैं और आपने मेरी परिचय भी कराई। मैं कल एक अपने गांव के लड़के को प्रताड़ित कर रहे थे, उससे ट्रांसफ़र रोकने के लिए धन मांग रहे थे तो मैंने कहा बोल दीजिएगा ये सब उचित नहीं है। तो मैंने वो मोबाइल पे कहा, तब तक वो वहीं बैठे थे, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि
ए बाबा आपका क्या काम नहीं हुआ। हमने कहा भाई कल ही एक काम कहा, उस लड़के को आपने परेशान किया है और उसका पवई ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, वो मैं रिमूव कर चुका हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपके कलम में ताकत, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वहीं पर उन्होंने तत्काल मेरी माँ बहन की गाली देते हुए और मुझे गोली मारने की धमकी दी है। धमकी देने के बाद मैंने जब देखा कि ये फाउल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, तो मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैं इसी जगह पे जहाँ पे दुकान पे बैठा था और ये अपनी स्कूटी से आए। आने के बाद जैसे ही गेट में प्रवेश किए तो इन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर, मैंने ये नहीं देखा कि इनका सर्विस है या अवैध है, लेकिन इन्होंने निकालते हुए इसके बाद तान दिया। और जब तक मैं कुछ बोलूँ तब तक मैंने इन्होंने चलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग थे इनको रोकने का प्रयास किया, जिससे गोली नहीं चल पाई। इसके बाद जो है इनको बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वो पिस्टल अपने फिर खोज करके बाहर जाके ईंटा उठा करके मेरे से बहुत भद्दी गाली दी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जानकारी तुरंत अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी को और अपने वरिष्ठ नेताओं को दिया। इस तरीके से मेरे साथ ये घटना घटी। इसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने तत्काल इसका साथ तान दिया। और जब तक मैं कुछ बोलूँ तब तक मैंने इन्होंने चलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग थे इनको रोकने का प्रयास किया, जिससे गोली नहीं चल पाई। इसके बाद जो है इनको बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वो पिस्टल अपने फिर खोज करके बाहर जाके ईंटा उठा करके मेरे से बहुत भद्दी गाली दी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जानकारी तुरंत अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी को और अपने वरिष्ठ नेताओं को दिया। इस तरीके से मेरे साथ ये घटना घटी। इसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने तत्काल इसका संज्ञान लिया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। मैंने रिकॉर्डिंग भी सबको भेजा। भेजने के बाद सारे लोगों ने मेरी भी बात सुना, उनकी भी जो भद्रता मेरे साथ किए थे वो भी सुना। जो यहाँ किए थे, यहाँ पे चूँकि सीसी कैमरा अगल बगल लगा है, प्रशासन चाहेगा तो निकालेगा। तो यहाँ की घटना यहाँ की जो हुई है, यहाँ के सारे लोग, ये दुकानदार सामने जब खड़ा हुआ तो इसको भी धमकी दिए कि साले तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे। और जाते जाते जब यहाँ के चौकी इंचार्ज हल्ला सुनकर आए, उनके सामने ये कहते गए कि तुम्हें 24 घंटा में तुम्हें गायब कर दूंगा, मेरे अपराधियों से बहुत संबंध है। इस तरीके से इनका बयान और मेरे लिए देना उचित नहीं है, जो कि मैं एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मैं बहुत शालीनता से अपना काम किया। तुरंत हमारे जिलाध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि आप एक तहरीर लेके कोतवाली जाइए। मैंने जा करके कोतवाली तहरीर दिया और उनको अपनी रिकॉर्डिंग दी। रिकॉर्डिंग देने के बाद वहाँ कोतवाल ने कहा कि चूँकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ सरकारी कर्मचारी है तो हम परमिशन लेने गए, लेकिन वो भी हिलावाली करते रहे। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बात किया कप्तान महोदय से। कप्तान महोदय थे नहीं, एसपी सिटी ने तुरंत हमारा संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उन्होंने अपनी आईडीओ में से मांगा, मैंने आईडीओ दिया है अगर उचित कार्रवाई करने के लिए। अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो मैं ये सारा मामला पुनः 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने माननीय संगठन जिलाध्यक्ष जी के साथ जा कर के अवगत कराऊंगा। इस तरीके से जो कि काम हो न हो, मेरी शालीनता इतना है, मैं इनको भैया भैया कर रहा हूँ। ये मुझे जात सूचक मैंने ब्राह्मण का शब्द कह के कि ये तुम्हें गांड पे गोली मार देंगे, ये उचित नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति को। और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो जो भी स्थिति बन पड़ेगी वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी तक अधिकारियों की जो कार्रवाई है या जो सुनवाई है आपकी, उससे संतुष्ट हैं? नहीं, कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए कि अब तक तो बताइए, गोली मार देता, मैं मर जाता, तब तो कार्रवाई करते थे, तब तो 1 मिनट में इंतजार नहीं करते। अब पिस्टल टान देना और उसके बाद उस पर गोली दबी गया होता तो अब तक तो मेरी हत्या हो जाती। तो अब तक ये लोगों ने संज्ञान नहीं लिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैंने अपने संगठन को सारी बात बताई है। संगठन के सारे नेता मेरे साथ खड़े हैं और मुझे लगता है